अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर CSS क्लास। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे यूनिवर्सल एंड ग्रुप सेलेक्टर के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना वेब पेज देख लेते हैं। तो हमारा वेब पेज इस तरह कुछ नज़र आ रहा है। तो हम इस तरह की तमाम स्टाइलिंग को ख़त्म कर देते हैं आपसे पहले यहाँ से, ताकि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हो। अच्छा, तो ये देखें, ये हमारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो क्लास है इसके अंदर सिर्फ आप पी टैग को टारगेट करना चाहते हैं, यानी वैसे तो क्लास बहुत सारी हैं लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ पी वाली जो हैं यानी पैराग्राफ जो हैं आप सिर्फ उन्हें टारगेट करना चाहते हैं, बाकी को नहीं। तो आप लिखेंगे PC1 और उसी तरह के बाकी ये ऐड, और यहाँ पे आप कलर दे देंगे कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं कलर यहाँ पे ग्रे दे देता हूँ और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो ये देखें, जितने सिर्फ पी वाले जो होंगे वो ग्रे होंगे, जिनको आपने यहाँ पे आईडी क्लास दी हुई है। तो ये देखें, पी वाले हो गए, जबकि हमने क्लास जो है हेडिंग को भी दी हुई है। तो यहाँ पे यानी कोई भी हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो यानी ये इस तरह का यानी एक और आपके पास एक मेथड है। तो इस तरह के बहुत सारे मेथड हैं। इंशाल्लाह आपको लिस्ट जिस तरह मैंने HTML के कोर्स क्लास में शेयर की थी, इस तरह यहाँ पे भी शेयर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम जानते हैं कि यूनिवर्सल और ग्रुप सेलेक्टर क्या है। यूनिवर्सल सेलेक्टर ये है कि आप यानी कम्प्लीटली दे दें कुछ भी। यानी फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। स्टार हमने लिखा, हमने ये चीज़ ऐड की और यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, यानी कलर ले देते हैं। ये कलर इज इक्वल टू यहाँ पे देखें रेड दे देते हैं। तो ये देखें कंप्लीट, यानी जो इतनी आपका पूरा वेब पेज होगा वो रेड हो जाएगा। तो ये देखें पूरा पेज आपका रेड हो गया। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल, यानी मुकम्मल, यानी पूरे यूनिवर्सल, यानी पूरा यानी कर दें आप उसको यूनिवर्सल, यानी पूरा यानी उसके पेज पे अप्लाई कर लें, यानी कंप्लीट A to Z कर दें। तो इस तरह आप यूनिवर्सल ऐड कर सकते हैं। यानी आपकी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट कलरिंग होगी और आपको पसंद नहीं है तो आप कहते हैं सिर्फ एक ब्लैक हो या कुछ भी हो, तो आप उस तरह यानी ये स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अच्छा, नेक्स्ट जो है आप इसके अंदर अगर आप मुख्तलिफ किसी ख़ास ID को आप उस तरह रखना चाहते हैं तो आप C1 इस तरह करके आप वो भी काम कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि जी हमारे पास समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो टाइटल है, ये ID के नाम, ये जो है टाइटल यहाँ पे H1, तो ये हमारे पास एक ID है। तो हम चाहते हैं कि टाइटल जो है वो डिफरेंट नज़र आए और बाकी एक जैसे यूनिवर्सली में ही पड़ी रहें। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कलर, यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ। यानी जितना हमारी ये हेडिंग है तो ये ब्लैक रहे, बाकी हमारी ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो ये देखें हमारी हेडिंग ब्लैक हो गई जिसको हमने ID दी हुई थी। इसी तरह अगर ID हम दूसरी हेडिंग को भी आइडेंटिफाई करते हैं तो ये देखें ये दूसरी ID को चली गई, तो ये देखें वो भी हमारे पास ब्लैक हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल और दूसरा है हमारे पास ग्रुप सेलेक्टर। अच्छा, ग्रुप सेलेक्टर का बहुत ही आसान काम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस यूनिवर्सल को ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई लिंक भी ऐड कर देता हूँ सारे एग्जाम्पल, ताकि उसके अंदर भी मैं आपको एक यहाँ पे एंकर टैग है, उसके बाद H रेफरेंस, और यहाँ पे हम हैश ऐड कर देते हैं डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे हैश ऐड होगी। ये लिंक लिखने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक 1 और यहाँ पे मैं एंकर टैग को बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये लिंक भी आ चुकी है, यहाँ पे देखें, और ऊपर हमने जो सेटिंग की है वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, आपकी बड़ी वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि यानी फॉर एग्जांपल आपके पास P और A टैग है, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ इसका इनमें जो कलर है वो सिर्फ तब्दील रहे। तो इसके लिए हम यानी आप एक जैसे एलिमेंट, यानी जिनका आप एक जैसा कलर रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उसका सिर्फ एक मखसूस कलर रखें। यानी जो एक जैसे आइटम है, आप चाहते हैं कि ख़ास कोई आइटम जो है, यानी ख़ास 5-10 यानी जो हम चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी ख़ास 5 हेडिंग या और 5 लिंक, उनका कलर एक जैसा हो, बाकी का तब्दील हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे, ये देखेंगे पैराग्राफ के लिए P, फिर आप कॉमा डालें A, फिर इस तरह आप वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऐड कर दें। अच्छा, उसके बाद ऐड करने के बाद आप यहाँ पे आप वही इसी तरह कलर ऐड कर दें, कलर, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी वो ब्लैक हुआ पड़ा तो हम इसको रेड कर देते हैं। तो आप देखेंगे हम रिलोड करेंगे तो हमारी जो ये पैराग्राफ्स और ये लिंक है ये आपको रेड आ गया नज़र। अच्छा, इसी तरह आप चाहते हैं कि अगर ये जो आपकी लिंक है इसके नीचे वो आपको नज़र ना आए, यानी उसका जो अंडरलाइन मार्क है वो नज़र आ रहा है, तो आप इसके लिए आसान है, आप यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। ये देखें आप टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट डेकोरेशन आप लिखें और नन कर दें।
और इसके बाद हम सेव करते हैं तो हम आप देखेंगे कि इसकी लिंक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जबकि ये लिंकेबल है। ये देखिए हम लिंक क्लिक करते हैं, ये देखिए क्लिकेबल है ये चीज़। तो इसकी लिंक आप अगर आप अंडरलाइन ख़त्म करना चाहते हैं लिंक का तो आप कर सकते हैं इस तरह। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप साथ साथ सीखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।